हेलो दोस्तों, कंप्लीट नॉलेज प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक का जो पीओ का आपका नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट 2024-25 आ गया है। इसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट बढ़कर 19/1/2025 हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 16 तारीख थी, लेकिन विभाग ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है ताकि और भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो जिन भाइयों बहनों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके फार्म में कोई मिस्टेक हो गई थी, जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हुए या आपने फार्म भी सबमिट कर दिया है और आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब लास्ट डेट आएगी, जो भी लास्ट डेट खत्म होगी, तो वहां आपके जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएंगे और नया रजिस्ट्रेशन आपका परमानेंटली रहने वाला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप इसमें घर बैठे आराम से बहुत आसान तरीके से स्टेप टू स्टेप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म आसान तरीके से भर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब आपका फॉर्म ओपन होएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से 6 स्टेप यहाँ से पूछे जाएंगे। ये तो यहाँ पर बेसिक डिटेल देनी होगी, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, डिटेल देनी होगी अपनी। ये सारी बेसिक डिटेल है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको जो आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, तो आप बैक में जाकर उसको यहाँ से सुधार सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अपना लेफ्ट थंब और एक हैंड डिक्लेरेशन है जो आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, जो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। फिर यहाँ से आपको पेमेंट करनी होगी। जो पेमेंट है वो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस की पेमेंट है, जो 750 रुपये के आसपास होने वाली है। और SC ST की कोई भी यहाँ से पेमेंट नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का मतलब SC ST का ही फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि आप फाइनल कैसे कर सकते हैं और आपकी पेमेंट होगी तो आप उसको पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ से आपका जो भी आपकी 10th क्लास में आपका नेम है वो यहाँ से मेंशन हो करेंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है या लास्ट नेम है यहाँ से आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे जो भी आप नेम देंगे वो नेम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहाँ से कंफर्म करेंगे। और यहाँ अपनी ईमेल आईडी आपको अपनी देनी है, किसी दूसरे की कैंडिडेट की ईमेल आईडी नहीं देनी है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा जो भी आप पे मेल आएगी वो आपकी ही ईमेल आईडी पाएगी, जिससे आपको पता रहे कि आपकी ईमेल आईडी पे कोई आपका विभाग की तरफ से मैसेज आपको दिया गया है। यहाँ से कैप्चर लिखेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको फॉर्म फिल पहले कर लेता हूँ, मिल दीजिए। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने अब फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड स्टेप आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आपको जेपीजी में 20 से लेकर 50 केबी का आपको फोटो देना है और 10 से लेकर 20 केबी का यहाँ से आपको सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, मतलब कि वाइट पेपर हो, उस पर आप कोई सी आप ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करके भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से हमारे सामने एक नया स्टेप खुलेगा जिसमें हमको अपनी डिटेल देनी होगी। तो मैं आपको फॉर्म फिल करना दिखा रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ में जो भी हमारी कैटेगरी होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको एक डेमो दिया जा रहा है फॉर्म भरने का। जो भी जाति होगी, जैसे कि कोई भी जाति हो आपकी, यहाँ से सब कैटेगरी में आप यहाँ से फिल करेंगे। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में फिल करेंगे तो आपकी यहाँ से पेमेंट होने वाली है। और यहाँ पर आर यू अ पर्सन विद डिसएबिलिटी बेंचमार्क ऑफ 40% एंड अबव। यदि आप 40% से बेंचमार्क मतलब विकलांग कोटे के हैं या इससे ऊपर हैं तो यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से अगर नहीं है तो नो कर देंगे। जो लोग कैंडिडेट सही हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से सीधा नो करेंगे। इसके बाद सीधा आपको यहाँ से नो करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको हिंदू पे क्लिक करेंगे। हिंदू मतलब जो भी आपका रिलीजियन होगा, यहाँ से जो भी आपका धर्म होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यहाँ से यस करेंगे, वरना यहाँ से नो करेंगे।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ से यस करेंगे और अपनी पीरियड देंगे कि आपने कितने मंथ सर्विस की है, तो यहाँ से नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ से आपको नो करना होगा, फिर यहाँ से आपको नो करना होगा, फिर यहाँ से यदि आप आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द क्लरिकल ग्रेड, यदि आप किसी बैंक में एसबीआई की किसी ब्रांच में क्लर्क हैं तो यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कुछ नहीं देना है। अगर नहीं है, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यहाँ से नो करेंगे। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर ग्रेड, यदि आप ऑफिसर ग्रेड पे हैं एसबीआई में तो यस करेंगे, वरना यहाँ से नो कर देंगे सीधा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपने रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल मतलब क्लर्क ग्रेड से आपने रिजाइन दिया तो यस करेंगे, वरना यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ से अगर ऑफिसर ग्रेड से हैं एक्स सर्विसमैन रिजाइन दिया है क्लरिकल से तो यहाँ से नो करेंगे, वरना नो कर देंगे। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट है उन सबको लिए यहाँ से नो ही करना है, उन्हें यस नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सीधा इंडियन आएगा। यहाँ से आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, टू विच सेंटर फॉर एग्जाम बिलोंग्स, आप किस स्टेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देना है कि आपने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है। अब आप उत्तर प्रदेश में किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेन एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। मेन एग्जाम के लिए भी सेम प्रोसेस है, जहाँ भी आप अपने नज़दीक करना चाहते हैं वो नज़दीक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर यहाँ से आपको अपनी कोई भी एक आईडी देनी है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने 7-8 आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको जो भी यहाँ से सूटेबल लगे वो यहाँ से आप अपनी आईडी दे सकते हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासबुक, कुछ भी आप यहाँ से देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी। पर्सनल डिटेल में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर सकते हैं। आपका जेंडर पूछा जाएगा, जो भी आपका जेंडर हो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ से यस करेंगे, वरना यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपके फादर का नेम पूछा जाएगा। आपके फादर का आपका फर्स्ट नेम देना होगा, मिडिल है तो मिडिल देंगे, लास्ट है तो लास्ट देंगे। जो भी आपका नेम है वो यहाँ से आप फिल करने वाले हैं। इसके बाद यह सेम इसी तरह प्रोसेस से आपको अपनी मदर का नाम देना होगा, जो भी आपकी मदर का नाम है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट ये 3 टाइप के दिए गए हैं। यहाँ उसके सामने बॉक्स में वही फिल करें जो आपकी मार्कशीट में मेंशन किया गया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ से स्पाउस का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड किया गया है इसलिए बॉक्स ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ से आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। एड्रेस आप इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी फिल कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें इस फॉर्म में, अगर आप इसमें स्पेस देंगे तो आपके फॉर्म में एरर आएगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप बैक स्पेस देकर इसको खत्म कर सकते हैं। तो आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है इस फॉर्म के अंदर किसी भी कॉलम में। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, आपका जो भी स्टेट हो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना पिन कोड दे सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड हो। फिर यहाँ से अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और अगर आपका यहाँ से एड्रेस परमानेंट और अगर कोई परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ से इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। वरना आपका अगर एड्रेस परमानेंट अलग है और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ से आप अपना एड्रेस अलग अलग भी दे सकते हैं। सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेम एड्रेस नीचे आ जाएगा। तो हमने जो फॉर्म ये है यू SC या ST कैटेगरी से किया है। यहाँ से करने के बाद हम यहाँ से नील फीस आ गई है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30/4/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए।
क्योंकि इसमें आप अपीयरिंग कैटेगरी से भी फॉर्म भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो फॉर्म तो खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 30/4/2025 तक कंप्लीट आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट इसके बाद आएगा तो आपको ये जॉब के लिए नहीं लेंगे, आपको ये नेगलेक्ट कर देंगे, आपको ये बाहर कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इस डेट तक। और यहाँ से फिर आपको अपीयरिंग, अगर आपकी अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि इसमें दे दिया गया है कि 30/4/2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे सब पासिंग ईयर ब्लैंक हो चुका है, सब ब्लैंक हो चुका है। अगर आपने पास कर रखा है तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अपनी डिग्री देंगे जो भी आपने किया है, आर्ट या बीटेक, जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ से देंगे आराम से। यहाँ पे आपको कॉलेज लिखना है, जो भी आपका कॉलेज है वो यहाँ से मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका कौन सा आपका जो इंस्टीट्यूट था वो किस जगह था, मतलब किस जगह पे था, आपका मेरठ था, गाजियाबाद था, दिल्ली था, जो भी था आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम देना होगा। यहाँ से आपकी मार्कशीट, जो आपकी फाइनल की मार्कशीट है, वहाँ पे लिखा होगा डेट, एक डेट आपको मेंशन दी होगी वहां पर, उस डेट को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ से परसेंटेज देंगे फिर यहाँ से आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको ग्रेड देना होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास जो भी था। आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर यहाँ से अगर SC ST हैं, ये विकलांग कैटेगरी से हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, वरना आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से आपको एक लैंग्वेज देनी होगी, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज देंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, स्पीक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से रीड करेंगे, राइट करेंगे, स्पीक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसको हम वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई प्रॉब्लम आई है उसे चेक करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट था कि आप प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन द विच यू हैव अप्लाइड, कि आपने इस रिक्रूटमेंट में इस डेट के बाद, यहाँ पर आपने इस डेट के बाद कितनी बार इस फॉर्म को अप्लाई किया है। अपेयरिंग इन प्राइमरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड। अगर आपने प्री एग्जामिनेशन दिया है तो वो काउंट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे जितनी बार भी एग्जाम दिया है, जितनी बार भी आप मेन एग्जाम करके क्वालिफाई हुए हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, वरना यहाँ से आप 0 भी दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर नंबर अटेम्प्ट देने होंगे। इसके बाद 7X पे क्लिक करेंगे, 7X पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, कोई भी मिस्टेक हमारे फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से एक बार हम अपने फॉर्म को सही तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ से जो भी आपकी डिटेल है वो सब सही है। फिर यहाँ से आप एग्री करेंगे और यहाँ से आई कंफर्म करेंगे। सिर्फ इन दो बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपका लेफ्ट थंब 20 से 50 KB का पूछा जाएगा और हैंड डिक्लेरेशन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। हैंड डिक्लेरेशन जो भी होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नोटिफिकेशन में नीचे आना है, ये आपको 12 पेज पे हैंड डिक्लेरेशन मिलेगा। यहाँ से आपको लिखना होगा
यहाँ आई के बाद अपना नाम लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और सेम जो भी इसमें दिया गया है वो आप यहाँ से एक कोरे कागज पर लिख देंगे। फिर यहाँ आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर आपकी फीस 0 है तो आपका फॉर्म यहाँ से फिल हो गया है। अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से फॉर्म को फिल करेंगे तो इसके बाद आपकी पेमेंट आने वाली है। आप अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी चाहे या यूपीआई से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको अपना फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना होगा और यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एसबीआई पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो मेरी वीडियो देखकर बहुत स्टेप टू स्टेप मैंने जानकारी दी है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे वीडियो देखने के लिए। जब तक आपका थैंक यू।